चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, 5 का ये आपका 5 का ए, आज का निम्नलिखित को संतुलित कीजिए। ठीक है, इसमें आपकी 2 क्रियाएं दी हैं। ठीक है, इन्हें आपको संतुलित करने हैं। ठीक है, इससे देखिए सबसे पहले आप देखिए ये आपके होते हैं अभिकारक। आपको मालूम हो ये आपकी अभिकारक है, जो इधर होती है अभिकारक है, अभिकारक। ठीक है, और ये बनने वाले जो होते हैं पदार्थ जो हैं आपके उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए अभिकारक और उत्पाद में हर एक अणु की, हर एक तत्व की मतलब संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे है मान लो, अगर देखिए इसमें आपके ऑक्सीजन 2 हैं, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 2 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके देखिए कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम 1 इधर भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप देखिए कार्बन 1 है, तो इसमें कार्बन आपको 1 इधर भी होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, एक एक तत्व आप देखिए। अब आप देखिए सबसे पहले इसमें आपके हाइड्रोजन, आप इससे ऑक्सीजन कितनी देखिए, 2 ऑक्सीजन जे हैं और 2 जे आपके 4 है। इसमें देखिए आप 3 ऑक्सीजन इधर है, एक जगह आपकी 4, तो आपकी 4 संतुलित है। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन तो सही है। अब आप कैल्शियम देखिए, आपका कैल्शियम देखिए 1 है, कैल्शियम आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका देखिए कैल्शियम आपका 1 है, तो ये भी आपका संतुलित है। अब आप रखिए खाली आप कार्बन देखिए, आपका कार्बन 1 है, यहाँ भी आपका 1 कार्बन है, संतुलित है। ठीक है, अब आप देखिए आपका चाहिए, आपको हाइड्रोजन भी चाहिए। देखिए यहाँ पे OH का होल ट्वाइज है, मतलब कि O भी 2 हैं और मतलब ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं। देखिए आपकी हाइड्रोजन 2 हैं। ये आपकी अब क्रिया पहले ही एक संतुलित दी है। अब आपको देखिए आपका CH4 आपको दिया, CH4 प्लस O2 एरो, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 मतलब जल, इसे आपको संतुलित करने हैं। अब आप देखिए इसमें आपके ऑक्सीजन 2 इधर हैं, इसमें देखिए 2 1 3 ऑक्सीजन, मतलब आपको ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। आपको संतुलित करने हैं। कैसे आप संतुलित है ना, आपके हाइड्रोजन 4 है ना, आपके हाइड्रोजन तो 2 है, तो आप पहले तो आपको हाइड्रोजन 4 करने हैं, आपके हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, अब आप देखिए आपके ऑक्सीजन 2 हैं और 2 4। ठीक, इधर देखिए आपके इसमें ऑक्सीजन 4 हो गए, इसमें भी आपके ऑक्सीजन 4 हो गए। ठीक है, अब देखिए आपके कार्बन 1 है, आपका कार्बन की आपके संतुलित, अब ये आपका संतुलित हो गया। ठीक है, इधर आपने 2 लगाए, इधर आपने 2 लगाए, आपका संतुलित आपका उत्पाद है, ये आपका अभिकारक है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए, आपसे क्या कहा इसमें बी में, देखिए आपसे क्या कहा बी में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ही बी है। ठीक है, बी में आपको दिया अपक्रिया AFE मतलब लोहा आयरन AFE प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट एरो आयरन सल्फेट AFeSO4 प्लस कॉपर। आपसे पूछा है मैं अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। देखिए छात्रों, ये आपका अभिकारक अभी आपको बताया, ये आपका उत्पाद है। बताइए, ये आपके अभिकारक है, अभिकारक। ठीक है, ये आपके उत्पाद है। आपके अगर नाम चाहिए तो ये आपका आयरन मतलब लोहा है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये आपका आयरन सल्फेट, ये आपका कॉपर है। ठीक है, वैसे आपको खाली पूछा कि अभिकारक के बताइए, आपका अभिकारक है, अभिकारक लीजिए आपके अभिकारक हैं AFE और CuSO4 कॉपर सल्फेट। उत्पाद आपके क्या देखिए, उत्पाद आपके हैं AFeSO4 और कॉपर, आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, ये आपके उत्पाद, ये आपके अभिकारक। ठीक है, ये आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर इसी में बी है, देखिए इस पहले से आप नोट करिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें बी में आपका फर्स्ट पार्ट है। आपका सेकंड देखिए, इसमें सेकंड इसमें देखिए, सेकंड आपसे कहा है ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल आपको समीकरण भी लिखने, हल केवल समीकरण। ठीक, देखिए ऊष्मीय अपघटन देखिए CaCO3 एरो, ठीक है, CaCO3 एरो CaO कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2, ये आपकी है एक ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। ठीक है,
इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका ऊष्मीय अपघटन प्रक्रिया, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। आपसे कहा निम्नलिखित के यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। देखिए छात्रों, IUPAC नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। इसे देखिए, IUPAC नाम 6 का ए है। आपको संरचना दी है C ये आपकी ट्रिपल बॉन्ड है, C मतलब कार्बन है आपकी, ठीक है। ये आपके पास है। अब पहले इसमें आप देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक भी है और आपका 1 है, ये आपका सेकंड है। CHO, ठीक है। ये आपका देखिए, सबसे पहले तो इसे आप गिनिए। देखिए छात्रों, इसे आप कहाँ से गिनोगे? देखिए यहाँ से गिनो, 1 2 3, आपके पास 3 कार्बन है, ठीक है। अब आपको मालूम होगा 3 कार्बन के लिए आपको क्या लिखने हैं। देखिए 3 को आप नाम लिखते हो प्रोप, 3 कार्बन के लिए, ठीक है। अब देखिए 3 कार्बन है आपकी, इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का अनुलग्न होता है आयन। देखिए आयन, अब इसे आप संधि विषय के हिसाब से लिखिए। देखिए इकट्ठा लिखिए, प्रोपाइन। क्या होगा आपका? प्रोपाइन आपका इसका आंसर है। अगर बाई चांस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के जगह 2 बॉन्ड होते, ठीक है, तो अगर बाई चांस आपके यहाँ पर 2 बॉन्ड होते तभी आपका होता इन, तब आपका इसका नाम हो जाता प्रोप प्लस इन, मतलब हो जाता प्रोपीन। अगर इसमें आपके 2 बॉन्ड होते, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तब आपका होता प्रोपेन, उसका अनुलग्न होता एन होता है, ठीक है। याद रखिए, सिंगल बॉन्ड के लिए अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो इसका अनुलग्न होता है एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इसका अनुलग्न होता है इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आबंध है, तब इसका अनुलग्न होता है आइन। इनको याद रखिए, ठीक है। देखिए इसमें आपके 3 बॉन्ड थे, आपका प्रोपाइन हुआ। 2 होते तो आपका प्रोपीन होता, अगर 1 होता तो आपका प्रोपेन होता, ठीक है छात्रों। अगर आपके पास कार्बन 3 है तो, ठीक है। अगर कार्बन 4 है अगर आपकी, तो ब्यूटेन ब्यूटाइन होता। अगर 5 होते तो पेंटीन पेंटाइन होता, ठीक है। उसी हिसाब से ये अनुलग्न के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए, ये देखिए आपका ऐसे से आप लिए 1 2 3, आपका 3 कार्बन है, ठीक है। सॉरी, ये आपका एक और, ये आपका और ये भी आपका गंड होगा, ठीक है। 2 3 4, आपके पास 4 कार्बन, ठीक है। और 4 के लिए आप लिखते हैं ब्यूट प्लस, पहले तो सिंगल बॉन्ड सब में, तो इसका आप नाम पहले ऐसे लिख दीजिए, ब्यूटेन हो जाएगा पहले तो, ठीक है। अब CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका क्या होता है अनुलग्न आपका एल होता, तो हो जाएगा प्रोपेनेल, ठीक है। एल होता है प्लस एल, तो आपका होगा ब्यूटेनेल, ठीक है। ये आपका इसका हो जाएगा, ठीक है, IUPAC नाम, ठीक है। इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए, ठीक है, इससे आगे आप देखिए, ठीक है। इसे आप रखिए, आपकी अति महत्वपूर्ण ये सब, ठीक है। ये और ये भी, ठीक है। इससे आगे आप देखिए अगली वीडियो में, ठीक है। इसे आप नोट करिए।